नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीष माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने तो गुजरे थे पिताजी को गुजरे हुए और 2 महीनों में ही लगता था माँ एकदम सूख गई हैं। मनीष किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में लौट आए, पिताजी के यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जाने वाले चले जाते हैं, इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है, अतः उन यादों से बाहर आना ही बेहतर होता है। मनीष की माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था, अतः उसने मनीष से 300 रुपए मांगे। मनीष ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्च माँ करती थी, कभी उन्हें मनीष से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और मनीष नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, अतः जो कमाया वह घर बनाने और मनीष के ऊपर ही खर्च कर दिए थे। इसके लिए मनीष ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्चे को चलाएंगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 2 महीने तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी नीता को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था, अतः गाहे बगाहे इस बात की मनीष से शिकायत करती। नीता शायद मनीष की मनोदशा समझना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मनीष उसे समझा भी नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, मनीष और नीता में खूब झगड़ा हुआ और नीता उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे नीता को मायके गए हुए। मनीष नीता को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले राजू को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। राजू जीजा मनीष को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके एक सुबह नीता सोकर उठी तो भाई राजू और माँ के बीच बहस चल रही थी। माँ, राजू, क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते? राजू, देखो माँ, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए, अतः आपको रुपए चाहिए तो आपको रेनू से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी। कहकर राजू उठकर चला गया। लेकिन नीता को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया है। नीता अपनी माँ को आश्वासन देने लगी तो उसकी माँ बिफर पड़ी। रहने दे नीता, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले राजू अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च मैं चलाती थी और तेरी भाभी को कभी ऐतराज भी नहीं था, पर तेरी देखा देखी में मेरा भी घर बिगड़ गया। नीता उदासी हो अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले मनीष को फोन मिलाया। मनीष के फोन उठाने पर नीता बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं घर आना चाहती हूँ और मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे पर राजू और रेनू और राजू की माँ तीनों एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रसन्न नजरों से देख रहे थे।